इंटीग्रेशन क्या है? देखो, इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, जैसे कि हम अगर बताते हैं कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 × x²। ठीक है, तो अगर आप 3 × x² का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एग्जैक्टली वापस क्या मिलेगा? x³ मिलने वाला है। ठीक है, तो इट इज द एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव्स। और इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग जो है, इंटीग्रेशन बेसिकली मीन्स समिंग अप। अगर आपके पास इनफाइनाइट चीज़ें हैं जो आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन का जो सिंबल है, सिंबल फॉर इंटीग्रेशन इज लाइक दिस। ठीक है, ये आपका एक एस जैसा है, विच बेसिकली मीन्स सम। So this S stands for sum. इंटीग्रेशन हम करते किसके हैं? जैसे कि डेरिवेटिव हम किसका करते हैं? डेरिवेटिव हम किसी फंक्शन का करते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन हम किसी फंक्शन पे ही करते हैं, बट इंटीग्रेशन का एक फॉर्मेट रहता है, एक सिंटैक्स भी आप बोल सकते हो। फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है? देखो, इसमें आपको इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपका फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, इंटू डी एक्स, ये आपका रहने वाला। ठीक है, वही इंटीग्रेशन के अलग रूल्स रहते हैं जो हमें सीखना है। ठीक है, इंटीग्रेशन के भी रूल्स होते हैं। ये सब चैप्टर्स जो है इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और मैथमेटिक्स में आप बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत लिमिटेड चीज़ें आप सीख रहे हो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैथमेटिक्स में वो चीज़ आप ऑलमोस्ट इंटीग्रेशन आपको 1 मंथ चलता है। ठीक है, इतना बड़ा है वो। तो ये सब सीखोगे आप धीरे धीरे। तभी देखो, मान लो कोई फंक्शन है, उसका आपने डेरिवेटिव किया। ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद आपको क्या मिलता है? आपको एक और फंक्शन ही मिलता है, नया एक इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, आफ्टर डेरिवेटिंग अ फंक्शन यू गेट अनदर फंक्शन, लेट्स कॉल इट जी ऑफ एक्स। तो अगर आप जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करो, ठीक है, अगर हम ऐसा करें इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेट करने से हमें वापस एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है इंटीग्रेशन, दैट इज बेसिकली द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट डेरिवेटिव इज। तो अभी देखते हैं इंटीग्रेशन के रूल्स क्या है। तो यहाँ पे भी वही फंक्शन स्पेसिफिक आपके रूल्स रहेंगे, किस फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन है वो आपको यहाँ पे भी सीखना पड़ेगा रूल के हिसाब से। तो रूल्स फॉर समिंग अप, ठीक है, उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो भी हम देखेंगे आगे। पहले रूल्स आप देख लो क्या है। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, सबसे पहला आपका है, अगर फंक्शन जो है एक्स रेज टू द पावर एन इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, इसको अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स या एक्स रेज टू द पावर एन इंटू डी एक्स, इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इसका रिजल्ट आपका आता है एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। ये आपका इंटीग्रेशन का रूल है। ठीक है,
इसको लिखो। अभी इंटीग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इस फंक्शन के ऊपर। क्या चीज़? dx आपको दिया रहेगा, ये फॉर्मेट है। dx आपका आएगा ही आएगा, इसको कुछ करना नहीं है आपको, बस ये आपको चाहिए, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, दैट्स इट। हाँ, इसको डेरिवेटिव करोगे यही मिलेगा आपको। ठीक है, इंटीग्रेशन फाइनल रिजल्ट जो है उसको डेरिवेटिव करोगे तो वापस ये मिलेगा। वही है, इंटरचेंज मतलब उल्टा है एग्जैक्टली दोनों। स्पॉटलाइट में ही तो है। ठीक है, अभी देखो अगला क्या आएगा, देखो एग्जाम्पल में x टू द पावर 5 dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ। x टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1, x टू द पावर 6 अपॉन 6, ये आपका रिजल्ट आएगा। तभी देखो अगला, यहाँ पे एक दो तीन और एग्जांपल्स कर लेते हैं। चलो मान लो आपको ऐसा दिया इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स, इसको ट्राई करो। इसको आप पहले तो एक्स टू द पावर हाफ एन, एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में आपको पहले कन्वर्ट करना है। अब आप यूज़ करो जो रूल आपका है, हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1, ये कितना आएगा, एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 एक्स टू द पावर 3/2, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, अगला देखो इंटीग्रेशन, मान लो 1/x dx, तो क्या होगा, ट्राई करो। इसका नहीं, इसका आपका ऐसा नहीं आएगा। चलो इसको एक काम कर दो, इसको 1/x² कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/x जो है वो स्पेशल है, वो इस कैटेगरी में हमें नहीं इंक्लूड करना। ठीक है, तो इसलिए आप 1/x² का निकालो, 1/x को आप ध्यान में रखो, अभी आगे आएगा। 1/x² इसको करो, इसको आप पहले तो x टू द पावर n में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, फिर एक्स टू द, इसका रिजल्ट कितना होगा, एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1, ये क्या आएगा, एक्स टू द पावर -1 डिवाइड बाय -1। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस एक्स टू द पावर -1 -1/x हो जाएगा ये रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में बहुत यूज होगा। दिस इज इक्वल्स टू, या फिर अलग से लिख कर रखो। अभी देखो इंटीग्रेशन 1/√x dx, तो करो।
रिजल्ट बताओ फाइनली। नहीं, वो तो रूट एक्स का था, 2 रूट एक्स आएगा। इसको आप कन्वर्ट करो, पहले इसको क्या लिखोगे, एक्स टू द पावर माइनस हाफ लिखोगे इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर इसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट आपका आएगा एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर कितना आ रहा है, एक्स टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, ये क्या आएगा, एक्स टू द पावर हाफ को रूट एक्स लिख सकते हो, और 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 2 रूट एक्स। ये नीचे वाला 2 जो है ये आपका जाएगा ऊपर। तो अभी अगला देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन जो है, अगर मान लो साइन एक्स है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू कितना होगा देखते हैं। इसका होता है माइनस कॉस एक्स, बिकॉज कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होता है, माइनस साइन एक्स आता है, फिर वो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर साइन एक्स बन जाएगा वापस। ठीक है, तो इसका आपने डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव करो, माइनस साइन एक्स आएगा, मतलब डेरिवेटिव करने से, इसका डेरिवेटिव करने से आपको ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, किसी फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको डेरिवेटिव करने से वापस आपको पुराना जिसका आपने इंटीग्रेशन किया वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस इसलिए आया बिकॉज कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन एक्स आता है। ठीक है, तो ये बाहर का माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है, तो आपको मिल रहा है वापस वही। ठीक है, तो इसको आप डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स, तो आपको साइन एक्स मिलेगा। इंटीग्रेशन आपको रूल ही याद करना है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स अगर आपका कॉस एक्स है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स इज साइन एक्स। ठीक है, अगला देखो, अच्छा यहाँ पे आप, यहाँ पे ये जो रूल है इसमें आप लिख कर रखो एक्सेप्ट फॉर एन इक्वल्स टू -1। एन इक्वल्स टू -1 नॉट इंक्लूडेड, इसको छोड़ के बाकी सब, मतलब -1 मतलब 1/x, 1/x का अलग होगा। 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, कोई बता सकता है मुझे, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ln x। तो फंक्शन अगर आपका 1/x, तो इसको मैं स्पेशली रेड से दिखा रहा हूँ बिकॉज इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 1/x 1/x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, क्या आएगा ln x। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत यूज़ होता है फिजिक्स में, इसका बहुत यूज़ है, जनरल स्टूडेंट्स को ये याद रहता नहीं है। एक्स रेज़ टू द पावर n जो है उसी फैमिली में, गलती यही होती है कि इसको एक्स रेज़ टू द पावर n के फैमिली में स्टूडेंट्स हाँ कंसिडर कर लेते हैं और फिर रिजल्ट आता नहीं है। ठीक है, 1/x
dx का इंटीग्रेशन ln x होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला फंक्शन देखते हैं। फंक्शन मान लो आपका e रेज़ टू द पावर x है, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन है e रेज़ टू द पावर x dx का, दिस इज बेसिकली e रेज़ टू द पावर x। ठीक है भाई, e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर x ही रहता है, तो उसका इंटीग्रेशन भी e रेज़ टू द पावर x ही होगा। दोनों जगह इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी एडिशन ऑपरेशन वाले जो रूल्स हैं, अगर मान लो आपने ऐसा किया सम कांस्टेंट a f ऑफ x dx, अगर ऐसा है इस कैट, यहाँ पे क्या होगा वही वापस, जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट आपका बाहर आ जाता है, यहाँ पे भी वही होगा, a बाहर रहेगा और फिर आप इसका इंटीग्रेशन, फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो निकाल के पुट कर दो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आपका मान लो इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर dx, ठीक है, dx रहना ही चाहिए वरना इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलता हूँ मैं इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर निकाल लो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, दिस इज वर्थलेस, मीनिंगलेस। ठीक है, इसका रिजल्ट बताओ क्या होगा। 5x³/3, तो 5 आपका पहले बाहर आ जाएगा, फिर x स्क्वायर dx ऐसा होगा। अब x स्क्वायर का कितना इंटीग्रेशन होगा, x टू द पावर n के फैमिली में बिलोंग करेगा ये, x टू द पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, तो दिस इज 5x³/3। कांस्टेंट, कांस्टेंट, if a is a constant then a will come out of the integration। यहाँ पे वही एग्जांपल देगा, a की जगह यहाँ पे 5 है, तो 5 आपका इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं रूल। अगर दो फंक्शंस के एडिशन के फॉर्मेट में है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जैसे डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव आपका एंटर कर जाता है, अलग अलग सारे टर्म्स के साथ एसोसिएट होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का भी वही होता है, ये अलग अलग टर्म्स के साथ मतलब कि एसोसिएट हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है इंटीग्रेशन 5x² + sin x dx, इसका निकालो, तो क्या होगा रिजल्ट, इसका आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 5 इंटीग्रेशन sin x dx, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको 5 इंटीग्रेशन x² dx होगा, प्लस इसका कितना होगा माइनस cos x। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 5x³/3 माइनस cos x। ये इंटीग्रेशन में रेस्ट्रिक्शन है। इंटीग्रेशन भाई यहाँ पे ये लिखा ना हमने कि एक्सेप्ट फॉर n = -1, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, दिस रूल इज स्पेसिफिकली फॉर इंटीग्रेशन। 1/2x रहा तो वही होगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना वो। कर लेते हैं, क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x ऐसा है dx, बताओ क्या होगा। पहले आपका कांस्टेंट, पहले आपका हाफ बाहर आएगा बीइंग अ कांस्टेंट, ये आपका हाफ इंटू ln x है, ठीक है, ln x/2 बोल सकते हो इसको। जो लास्ट रूल है, इंटीग्रेशन में ज़्यादा रूल्स आप नहीं देखोगे, सब बाकी रूल्स सब बहुत है, डेरिवेटिव से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट बाकी रूल्स जो है वो आप
एज वी मूव अलॉन्ग फिजिक्स में देखोगे, और मैथ्स में तो सीखोगे, मैथ्स में पूरा 1 मंथ आपका इंटीग्रेशन चलेगा, डेफिनेट इनडेफिनेट सब। तो यहाँ पे अगला रूल जो है इंटीग्रेशन 0 dx, दिस इज अ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। रीजन क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो इसीलिए देखो टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव, मतलब नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे देखो, अभी नाउ वी विल टॉक अबाउट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से आपको कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ओनली गिव्स यू एन इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन बेसिकली दो टाइप के हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। तो काम वैसे तो वही आता है, डेफिनेट ही आपको मेजरली काम आएगा फिजिक्स में, बट इनडेफिनेट भी रहता है। इनडेफिनेट हम क्यों यूज़ करते हैं, इनडेफिनेट जनरली सीखने के लिए यूज़ किया जाता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज जस्ट टू नो अबाउट ऑल द रूल्स, क्या क्या हो सकता है। बट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, जैसे कि कोई नंबर फाइनली क्या है, वैल्यू वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, आपको एक इक्वेशन मिलता है। सिमिलरली डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ये आपका पूरा प्रोसेस को सॉल्व करता है, पूरा जो आपका मतलब कि फाइनल रिजल्ट तक वो आपको लेके जाएगा। तो बेसिकली मीनिंगफुल यही होता है। दिस इज नॉट मच मीनिंगफुल, दिस इज जस्ट टू लर्न द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। आपको फिजिक्स में यही यूज़ करना होगा, डेफिनेट, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स यू अ फाइनल रिजल्ट, जो भी आपका मोटिव था इंटीग्रेशन करने के पीछे, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज ओनली फॉर लर्निंग हाउ टू डू इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो जितने भी हमने किए हैं इंटीग्रेशन, जैसे कि एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसको आप हर इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एन प्लस 0 डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। 0 हर एक जगह हम ऐड कर सकते हैं। अब अगर ऐसा है तो इसको आप एक्स टू द पावर एन प्लस एडिशन के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस इसका क्या होगा, इसका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है सी, ठीक है। तो इसके वजह से सिंस वी कैन ऐड 0 टू ईच एंड एवरी फंक्शन, इनडेफिनेट ये सारे जो हमने अभी किए हैं दीज आर ऑल इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस, बिकॉज हमें फाइनली एक रिजल्ट नहीं मिला, वी गॉट एन इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हम बस सीख रहे हैं कैसे। तो हर एक जगह आपको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो देयर विल बी अ कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड एट ईच एंड एवरी रिजल्ट, ठीक है। तो हर जगह आपको प्लस सी प्लस सी प्लस सी, ये प्लस सी क्यों आ रहा है, प्लस सी इसलिए आ रहा है बिकॉज, हाँ बिकॉज हर फंक्शन के साथ हम जीरो ऐड करके, जीरो भी ऐड करेंगे, जैसे इसके साथ हम जीरो ऐड करके रखेंगे तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो एवरी फंक्शन कैन बी, एवरी फंक्शन अगर दिया हुआ है उसको प्लस जीरो करके आप ऐसे इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसलिए ये सी भी आपको साथ के साथ ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट, वो तो कांस्टेंट आपने ऑलरेडी पुट ही कर रखा है यहाँ पे, ऑलरेडी है ही, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए आपको हमेशा ऐसे ही एक कांस्टेंट प्लस सी करके रखना है, ठीक है। हाँ प्लस सी तो दो कांस्टेंट मिलके वापस एक नया कांस्टेंट ही बन गया ना वो,
एक इसलिए एक ही तक दिखाते हैं बस, ठीक है। वही तो इसीलिए इसको इनडेफिनेट बोल रहे हैं। देयर कैन बी मेनी रिजल्ट्स, बट डेफिनेट में क्या है, वही चीज़ आपका कांस्टेंट जो है ये हट जाता है पिक्चर से। डेफिनेट में आपको एक फिक्स्ड रिजल्ट मिलता है, वो भी एक वैल्यू मिलता है फिक्स्ड, ठीक है। इसको इसलिए सी कैन बी एनीथिंग, इसीलिए हम इसको इनडेफिनेट बोल रहे हैं। तो ये बस आपको, ये कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है। ये बस आपको रूल्स सीखने के लिए, तो आपको ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस सी तो हर जगह ही आएगा, ये वाला पार्ट मतलब कि रूल क्या है, इंटीग्रेट करने का रूल क्या है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर है। तो अभी देखते हैं जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि इंटीग्रेशन करते हैं क्यों है, या इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है बेसिकली। तो अगर हम एक ग्राफ में देखें, जैसे डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होता है ग्राफ में, अगर ग्राफ में हम डेरिवेटिव करेंगे किसी पॉइंट पे, अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या होगा, उस पॉइंट का, हाँ उस पॉइंट का स्लोप आपका निकल गया था। तो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या सिग्निफिकेंस लिख लो। तो ये अगर आपका x है और ये y है, तो इफ दिस इज अ ग्राफ, ठीक है, ये अगर आपका कोई ग्राफ है, तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ लिमिट्स होते हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो उसके कुछ लिमिट्स लगते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, वो हमें लिखना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। कोई भी आपको अगर कर्व दिया हुआ है, उसके नीचे एरिया कितना प्रेजेंट है, वो आपका इंटीग्रेशन से निकल के आता है, ठीक है। तो अगर हम ये मान लो एफ ऑफ एक्स का कर्व है, और आप एक्स इक्वल्स टू ए से लेके एक्स इक्वल्स टू बी, यहीं तक आप इंटरेस्टेड हो फाइंड करना कि कितना एरिया है। इसको डेफिनेट में कैसे लिखा जाता है, देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसी चीज़ को लिखा जाता है ऐसे, इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, एरिया किसका निकालना चाह रहे हैं हम, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। इसमें अब लिमिट्स पुट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट, एक्स इक्वल्स टू ए से लेके एक्स इक्वल्स टू बी। तो व्हाट डज दिस मीन, दिस बेसिकली ट्रांसलेट्स टू व्हाट, दिस बेसिकली मीन्स एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा ये लोअर और अपर लिमिट्स होते हैं, और ये किसके, ये एक्स, ये वैल्यू किसके, ए और बी किसके वैल्यूज है, एक्स पे, बिकॉज जिसके साथ, जिस वेरिएबल के हिसाब से आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, उसके वैल्यूज होते हैं। ये आपका लोअर लिमिट कहलाता है, ये आपका अपर लिमिट कहलाता है। तो दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, और नीचे वाला जो है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे डेरिवेटिव स्लोप किसी पॉइंट पे निकालता है, इंटीग्रेशन जो है वो किसी पॉइंट पे नहीं किया जाता। इंटीग्रेशन का सबसे खासियत ये है कि इंटीग्रेशन एक रेंज पे किया जाता है, ठीक है। एक लोअर लिमिट रहता है, एक अपर लिमिट रहता है। तो ये लोअर और अपर लिमिट्स क्या बताता है, इंटीग्रेशन का मीनिंग है एरिया अंडर द कर्व, बट जैसे आप लोअर और अपर लिमिट्स डालते हो, उसका मतलब होता है कि इसी कर्व का कहाँ के कहाँ, किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच, एक्स इक्वल्स टू ए से लेके एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है, ये आपका लोअर और ये अपर, इसके बीच का एरिया ये आप निकालने में इंटरेस्टेड हो, तो आपका ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसा बनेगा। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते कैसे, वो हम आगे सीखेंगे। अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स इनिशियल कंडीशन से मिलता है। तो वो जो भी, जब भी जो भी क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाता है कि अपर लिमिट क्या होना चाहिए, लोअर लिमिट क्या होना चाहिए। हाँ, फिजिक्स में इनडेफिनेट हम यूज़ करते ही नहीं है।
ठीक है, हम जहाँ भी करेंगे डेफिनेट ही करेंगे यूज़। ठीक है, इंडेफिनेट इज जस्ट फॉर लर्निंग, प्रोसेस को समझने का मतलब इंटीग्रेशन निकालना सीख रहे हो आप। ठीक है, सिमिलरली डेरिवेटिव्स में भी वही चीज़ किया है। सामने स्टार्टिंग में जो हमने रूल सीखे हैं वो बस आप डेरिवेटिव निकालना सीखा है, बट डेरिवेटिव से फाइनली स्लोप कैसे आएगा वो हमने लास्ट में किया था वैल्यूज पुट करके। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, इनडेफिनेट आपको रूल सिखा रहा है, डेफिनेट से आपका मीनिंगफुल रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव में भी वही है, इनिशियली जब डेरिवेटिव सीखते हो आप तब पहले आप रूल सीखते हो, उसके बाद फाइनली वैल्यूज पुट करना आप सीखते हो कि किस पॉइंट का स्लोप चाहिए तो उस पॉइंट का एक्स हमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखो, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद भी आपको एक फंक्शन ही मिलता है। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है वो भी क्या है कि फंक्शन ही तो है। तो मान लो कि गिवन है हमें कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स करके इंटीग्रेशन जब करोगे तो आपको जी ऑफ एक्स मिलेगा, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो देन अगर आपके लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स है ए एंड बी, तो इसको आप ऐसे लिखते हो जी ऑफ एक्स ब्रैकेट में ए एंड बी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। देखो, इसका फाइनल रिजल्ट निकलता है जी, पहले एक्स इक्वल्स टू बी आपको पुट करना है तो एक वैल्यू आएगा, उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है एक्स इक्वल्स टू ए पुट करके। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये थ्योरी पार्ट हो गया इसका। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एक इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स मान लो, ये आपको करना है और लिमिट्स आपके हैं 1 से 2, ऐसा। मतलब कि इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक मीनिंग क्या होगा कि आप y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है इसमें x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 2 तक जो भी एरिया है वो आप निकालने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या होगा, देखो सबसे पहले, हाँ, बेस्ड ऑन द फंक्शन। तो यहाँ पे देखो इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, अब ये लिख के उसके बाद क्या हमें करना है, बॉक्स में लिमिट्स लिखना है 1 और 2। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको एक्स की जगह 2 पुट करना है और वैल्यू कितना है निकालो, 2 क्यूब बाई 3 आएगा। क्लियर? फिर आपको एक्स, पहले अपर जो आपको इंटीग्रेशन आया उसमें पहले अपर लिमिट डालोगे, फिर आप लोअर लिमिट डालोगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो पहले x की जगह 2 पुट करो तो कितना बन जाएगा, ये 2 क्यूब बाई 3। ठीक है, उसके बाद आप x की जगह 1 पुट करो, 1 क्यूब बाई 3 आएगा और इनको सब्ट्रैक्ट करो। वही तो, इसको इंटीग्रेशन निकाला हमने, एक्स क्यूब बाई 3 है। अब इसमें लिमिट्स पुट करना सीख रहे हैं हम। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, जो हमने डेफिनेट में लिमिट्स डाला है वो कैसे पुट करेंगे। तो ये आपका पहले अपर लिमिट पुट करना है, फिर लोअर लिमिट पुट करना है, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट निकालना है। ठीक है, ये आपका आएगा 2 क्यूब मतलब 8/3 माइनस 1/3, ये आपका आएगा 7/3। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.